अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर जी हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है हमेशा की तरह, और ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज बहुत दिन के बाद जो है मैं सैंडविचेस बनाने लगी थी बच्चों के लिए, क्योंकि ब्रेड अंडा भी हो गया था, बॉयल अंडा भी हो गया था। और शेक जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही पी चुके थे डेली डेली उठ के। तो आज फिर काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा, कुछ आज मेरा बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था कुछ, बस कल वो तबीयत जब ठीक हुई तो काफ़ी ज़्यादा ही काम कर लिया, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थकन फ़ील हो रही थी। तो मैंने कहा आज रेस्ट कर लेती हूँ, और कुछ हल्का फुल्का ही जो घर में पड़ा हुआ है, ये कबाब पड़े हुए थे, ये लास्ट कबाब हैं। तो बस ये भी ख़त्म हो गए जो मैंने बना के फ्रीज़ किए थे। अब रमज़ान से पहले बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मुझसे बहुत 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 ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए हुए हैं, मैं सबको रिप्लाई कर कर के थक गई हूँ। फिर मेरी जो कमेंट्स हैं मुझे आप लोगों के, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कितना है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जॉब है, कैसे चलेंगे, दुबई में कितना खर्चा आता है, हम अपनी वाइफ के साथ आना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत ज़्यादा मैसेजेस। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं इंस्टा बहुत कम यूज़ करती हूँ, और मैं वहाँ पे बहुत कम लोगों को आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, और बहुत सारे मैसेजेस रिक्वेस्ट में पड़े रहते हैं, और इतने रिक्वेस्ट मैसेजेस हैं मैं उनको ओपन नहीं करती। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट मत किया करें, मुझे जो भी बात होती है कमेंट में बता दिया करें, और अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो फिर आप मुझे मेल कर दिया करें, ठीक है? तो मैं क्योंकि इंस्टा के मैसेजेस नहीं ओपन करती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा उसका पता नहीं चलता। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें दुबई में आके रहने की, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन आप लोग पूछते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ सेट होना चाहते हैं तो यहाँ पर कितना खर्चा आएगा मंथली, और कैसे हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, ये हर किसी के अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रह सकता है। किसी ने लो इनकम में रहना है, किसी ने हाई इनकम में रहना है। हर बंदे ने अपने बजट को लेके चलना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे घर की बात करें, तो यहाँ पर अगर दुबई की तरफ मैं देखूँ तो दुबई टू मच एक्सपेंसिव है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है दुबई में अगर आप एक 1 BHK लेंगे तो वो आपको 35,000, मतलब ईयरली का बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है? और 45,000 50,000, मतलब इतना ऊपर तक जाता है आपको। लेकिन उसके अपोज़िट अगर मैं बात करूँ शारजा की, तो शारजा में जब भी हम आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहले सबसे पहले शारजा में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो दुबई से थोड़ा कम है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वहाँ अगर मैं 4 से 5 लोगों की बात करूँ रहने की, तो वहाँ उनके लिए 2 BHK बहुत, मतलब कम होगा। अगर आपकी 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो आपके लिए 3 BHK लेना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक रूम में रहते हैं। जिस तरह से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पूरा अपार्टमेंट लिया, लेकिन मैंने उसको शेयरिंग पे रेंट आउट कर दिया, और मैं अपने बच्चों के साथ एक रूम में रहती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से भी लोग कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका मंथली जो रेंट है वो आपको नहीं देना पड़ता, और आप उसी में मैनेज कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये रिजनेबल हो जाता है। यहाँ पर जो 2 BHK की प्राइस है वो है 25,000, 20,000, 15,000। एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में अपना घर ले रहे हैं और किस एरिया में नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर फिर डिपेंड करेगा कि आप कितने में आप अपना बजट निकाल रहे हैं। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है शारजा का, और यहाँ पर रेंट जो है वो तकरीबन 2 BHK का 35, 40, 50 तक ही चला जाता है। 3 BHK की अगर हम बात करें तो 3 BHK जो है वो एक 4 to 5 पर्सन्स फैमिली के लिए, जो कि अलग अपनी प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जो होगा वो 65 से लेके 60 से लेके 65, 70, 75 यहाँ तक जाएगा। और इससे कम प्राइस में अगर लेना चाहेंगे तो वो फिर जो शारजा के बहुत एरिया होंगे कुछ इस तरह के, जहाँ पे लो प्राइस में भी मिल जाता है, लेकिन वो ज़रा बैक पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको
3 BHK 25-30 तक भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई जी सबसे पहले घर की बात। और यहाँ पर मैं और जन्नत गए थे जी शॉपिंग करने के लिए आज, और हमें ये कैंडल्स इतनी अच्छी लग रही थी। एक दफ़ा मैं खुद स्मेल करती थी, एक जन्नत को करवा रही थी। तो यहाँ पर कुछ था कि हल्की-फुल्की जो है वो बस तैयारी अपनी शुरू की जाए। अभी आगे रमज़ान भी आ जाएगा तो घर को थोड़ा-सा सजाएँगे इंशाल्लाह। तो जहाँ भी जब मैं जाऊँगी बाहर तो कोई भी चीज़ नज़र आएगी तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ले लूँगी। फिर एक ही दफ़ा जो है हम रमज़ान के पास-पास अपनी सारी तैयारियाँ करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहरहाल अभी तो यहाँ पर जो-जो हमें पसंद आएगा वो लेंगे। यहाँ पर होगी जी घर की बात। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास जी ग्रोसरी की बात। ग्रोसरी में हम अगर बात करें, अब वो भी आप पे डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरह अपने बजट को लेके चलते हैं। ग्रोसरी की मैं अगर बात करूँ तो हमें महीने में 3 स्टोर्स पर जाना तो लाज़मी होता है। उन 3 स्टोर्स में सबसे पहले तो एक आती है मदीना मार्केट। मदीना सुपरमार्केट में ये होता है कि आपको अपने पाकिस्तानी इंडियंस को इंडियन, फ़िलिपिनो को फ़िलिपिनो, जैपनीज़ को जैपनी, मतलब हर किसी को अपने वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक लो कास्ट में आ जाती है। वहाँ पे आपकी सारी वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं, सब कुछ आपको इजीली वहाँ से मटन, बीफ और चिकन हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो ये मार्केट में लाज़मी हमारा चक्कर लगता है और वहीं से हम सब कुछ अपना ले आते हैं। अब सेकंड पे आ जाती है वो मार्केट जिस तरह होता है जी कारफोर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा आपके सामने जाते हैं, जहाँ से जी हमने अपने मसाला जात लेने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे जैसे अरेबिक खाने हैं तो उनके कुछ मसाला होते हैं ऐसे जो हमें कहीं पे भी नहीं मिलते। तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो कारफोर से इजीली मिल जाती है, तो वहाँ से जाके फिर हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। तीसरे स्टोर की मैं बात करूँ तो तीसरे स्टोर में नेस्टो आ जाएगा। नेस्टो में बहुत सारी ऐसी बल्क में चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत लो प्राइस में मिल जाती हैं, जो कि हमें मदीना में भी नहीं मिलेंगी, हमें इस्तांबुल, लुलु और ये जो है कारफोर इधर भी नहीं मिलेंगी, जो कि नेस्टो में जितनी भी कम प्राइसेस में चीज़ें मिल जाएंगी। बल्क में चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि हम ले आते हैं तो दोबारा लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जी यहाँ पर ग्रोसरी की अगर मैं बात करूँ तो 4 to 5 पर्सन्स की मैं अगर बात करूँ कि एक फैमिली यहाँ पे रह रही है, उनके अच्छा खाना पीना लाइफस्टाइल अच्छा है, तो उसमें आप अपनी ग्रोसरी का 4 to 5 thousand दिरहम मंथली आप एक अलग से रख लें। उसके बाद बात करते हैं जी हम लोग जो मंथली हमें बिल आते हैं। यहाँ पर जैसे अभी शारजा में है तो यहाँ पे सिवा है, जो दुबई है वहाँ पे दीवा है, मतलब इस तरह से करके यहाँ पे उसमें हमारा बिजली का, गैस का और पानी का तीनों बिल अलग एक साथ आते हैं। अब अगर मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई में जो मंथली दीवा का बिल आता है वो मैंने जो सुना है मंथली 1 BHK का तकरीबन 2000 के पास आता है या 2000 से ऊपर आता है। टू मच मतलब हो जाता है, ठीक है। अगर मैं शारजा की बात करूँ, एक 3 BHK की बात करूँ कि जैसे मेरा है, या फिर इसमें 2 BHK की बात कर लेते हैं। एक अगर आपके पास 2 BHK है तो उसका आपको मंथली 1000 के राउंड अबाउट आएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 BHK तो वो आपको ले जाएगा 1200 से 1500 के दरमियान। यहाँ पर एक और फ़र्क आता है कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग में चिल्लर फ्री होता है, मतलब एसी फ्री होता है तो वहाँ पे बिल कम आता है। जहाँ पे चिल्लर फ्री नहीं होगा वहाँ पे बिल ज़्यादा आएगा। एक और यहाँ पे एक बात, जैसे हम लोग हैं पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे हर रूम में एसी लगा हुआ है, जिस रूम में बैठे एक एसी चलाया, जब उठे तो बंद कर दिया। यहाँ पर ये बड़ी मुसीबत है कि एक ही एसी लगा हुआ है, वो सेंट्रलाइज्ड है, जब और वो 3-3 कमरों के साथ अटैच है। जब एक रूम का हम एसी चलाएंगे, जैसे मैं अपने रूम का चलाऊंगी तो मेरे बाहर का जो पैसेज है उसका एसी भी ऑन हो जाएगा, मेरे किचन का एसी भी ऑन हो जाएगा। तो ये तीनों मतलब एक ही बटन से चलेंगे। उससे आगे अगर मैं जाके तो अपने मास्टर बेडरूम का जो चलाऊंगी तो उसके साथ मेरा दूसरा बेडरूम और बेड रूम का एसी भी ऑन हो जाएगा। मतलब आप एक रूम में एसी चलाती हैं तो वो 3-3 के साथ अटैच है। तो ये एक होता है जिसकी वजह से आपका एसी का बिल यहाँ पे ज़्यादा आ सकता है। तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें चिल्लर फ्री होता है, तो वहाँ पर आपका जो सिवा होता है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आता है। तो इसलिए आप अगर मूव करना चाहते हैं, आप जब भी लें तो फिर इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा। यहाँ पर जी आज खूब अय्याशी हो रही है। यहाँ पे फ्रूट और आइसक्रीम्स अपनी पसंद से ख़रीदे जा रहे हैं।
मैंने कहा एक ही दफ़ा ले लो, ये कभी कभी मौका मिलता है, ये डेली डेली कोई नहीं आना। तो बस ये पूरे महीने का स्टॉक इकट्ठा कर लो, इसके बाद नहीं मुझे कहना कि आइसक्रीम चाहिए, और इसको ज़रा ध्यान से खाया जाए, इतनी आइसक्रीम भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तो आज बस जी हम ये थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे और साथ साथ जो है मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आज आपको बता देते हैं कि इसके अलावा और क्या है वहाँ पे। 30 अच्छा जी, इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है, बिल भी हो गया, घर भी हो गया, ग्रोसरी भी होगी, फिर आ जाते हैं जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास अभी तक अपनी गाड़ी नहीं है, जिसका लेकिन उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जब अपनी गाड़ी होगी तो हमारा अगर फ़र्ज़ करें कि 300 से हमारा फ्यूल 300 दिरहम से हमारा फ्यूल फुल होता है गाड़ी का, तो वो मैक्सिमम जो है अगर आप डेली डेली जा रहे हैं, डेली डेली जा रहे हैं तो फिर आपका 1 वीक निकल जाता है उससे। लेकिन अगर आप डेली नहीं जा रहे हैं, आप घर के यूज़ के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा दिन के लिए चल जाएगा। गाड़ी आपको यहाँ पे बैंक लीज़ पे भी मिल सकती है, आपको इंस्टॉलमेंट पे जैसे आम पाकिस्तान में मिलती है वैसे मिल सकती है। बहुत सारे यहाँ पर वो जुगाड़ हैं गाड़ी लेने के। गाड़ी लेना यहाँ पे कोई मसला नहीं है, 8-10 हज़ार दिरहम की बड़ी अच्छी गाड़ी आ जाती है, कैश में भी आ जाती है, जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी जानबूझ के गाड़ी नहीं ली थी, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मुझे गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं पहले तो टैक्सी यूज़ करती रही, क्योंकि मुझे टैक्सी का इतना ज़्यादा तब पता नहीं था। टैक्सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उससे बेटर है कि बंदा मेट्रो यूज़ कर ले, बस यूज़ कर ले। और डबल डेकर बस चलती है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद मेट्रो है, मेट्रो का नोल कार्ड बन जाता है। पूरे दुबई में हर स्टेशन पे मेट्रो जो है वो रुकती है, तो यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें भी सफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये थी जी, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। 1 2 3 4 5 मतलब ये, जिसमें घर, गाड़ी, सीवा, रेंट, मतलब ये आपका सारा एक्सपेंस है जो कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, दुबई मूव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं जॉब की या बिज़नेस की। वो आपको अपनी लक है, आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है, ये नहीं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन बड़ी मुश्किल से भी मिलती है, और बहुत लोगों की लक भी काम करती है तो बहुत ईजीली भी मिल जाता है। लेकिन मसला ये है, कुछ लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही है, लेकिन जॉब्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जॉब भी मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं बिज़नेस। बिज़नेस, आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप विज़िट वीज़ा लेके आएँ, और अपने बिज़नेस के लिए आप देखें, आप डिसाइड करें, आप चूज़ करें, आप ख़ुद लोगों से मिलें, आप ख़ुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। कभी भी किसी के बलबूते पे आके और किसी के कहने पे आके यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट ना करें, बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, बहुत कुछ डूब जाता है। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप किसी के कहने पे स्टार्ट करेंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब जी लास्ट पे मैं ये कहूँगी कि एक 4 to 5% की फैमिली अगर दुबई में मूव करना चाहती है, तो उनका मंथली एक्सपेंस जो है उनके पास, विदाउट बच्चों की स्टडी में इसमें कोई कंसर्न नहीं है। मुझे नहीं पता उधर अभी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं एक और व्लॉग बना दूँगी। लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि विदाउट स्टडी आपके पास 8 to 10,000 दिरहम होंगे, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं अपनी एक फैमिली के साथ, विद रेंट, अपना बिल, अपना ग्रोसरी, अपनी हर चीज़ के साथ आप यहाँ पे रह सकते हैं। और उसके बाद जो है जब मैं अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, तो उस हवाले से फिर मैं एक ब्लॉग बना दूंगी, कैसे कैसे एडमिशन हुए, कितने का हुआ, क्या चार्जेस लगे, क्या फ़ीस है, स्कूल बस वाले कितने लेते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है, उसका फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी बच्चों को मैंने टेक्सास मंगवा दिया था, आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो अभी मुझे लगी थी भूख, और फिर मेरे जहन में आया कि चिकन भी पड़ा है, वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं, तो फ़ौरन से ये 5 मिनट की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि ये बहुत जल्दी बन जाती है, इतनी मज़े की लगती है, इतनी मज़े की, इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल फजीता जैसा आता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको जो मैंने दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं उनको पसंद आई होगी, उनको अच्छा लगा होगा, उनको बहुत ज़्यादा उनके जो माइंड में क्वेश्चन थे वो हल हो गए होंगे, उनके आंसर उनको मिल गए होंगे। और यहाँ पे मैं सॉरी करती हूँ उन लोगों से जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए देखें बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह एक बंदे को आंसर करना। सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस बात को, और अगर कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करें। मुझसे जितना हो सकता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी जो
मतलब हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो ये था जी आज का व्लॉग, और यहाँ पर मैं करती हूँ इसको एंड। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी भी आई होगी पसंद जो कि मैं ख़ुद खाने वाली हूँ। और सुबह से मैंने वो एक कबाब और चाय का कप लिया था, बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। तो अभी जो है उसको मैंने इसके ऊपर रख के इसलिए गर्म किया ताकि उसको भी हल्का हल्का सा मसाला लग जाए और वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे, गरम गरम सा तो इस तरह के जुगाड़ जो हैं खाने के घर में भी लगाए जा सकते हैं और इसमें से भी बचत की जा सकती है तो चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।